सभी साथियों को हुल जोहार। आज हम लोग झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के कांसीडीह गांव में पहुंचे हैं और यहां आप लोगों को बता दें कि यहां ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। इस ग्राम सभा करने का मुख्य इन लोगों का जो उद्देश्य है कि यहाँ पे इनके गांव में कुछ सरकारी ज़मीन है, कुछ रैयतों का ज़मीन है। उस ज़मीन पे इनका कहना है कि बिना ग्राम सभा किए हुए ही वहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर एक बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में आज ग्रामीणों ने यहाँ पे ग्राम सभा बुलाया है। और आगे का रणनीति क्या होगा इसको तय करने के लिए इनका जो आज का ग्राम सभा है। हम लोग के साथ इस आंदोलन से जुड़े हुए साथी हैं, ये जानते हैं उनका क्या विचार है, वो बताएंगे हम लोगों को। क्या नाम हुआ आपका? जोहार साथियों, मेरा नाम हुआ कृष्णा लोहार और हम लोग झारखंड जनतांत्रिक महासभा से हैं। पिछले 2015 से कासीडीह में जो हैवी व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहा है उसका कासीडीह ग्राम सभा विरोध कर रहा है और विरोध के कारण ही जो है 2015 से बंद था। लगातार ग्राम सभा का बैठक होते रहा है, विरोध प्रदर्शन होते रहा है। आज कुछ दिन पहले ये हमारे झारखंड सरकार के माननीय मंत्री चंपाई सोरेन जी यहाँ कासीडीह गांव में आए थे और ग्राम सभा के लोगों से बातचीत किया। उस समय ग्राम सभा जो है जो पारंपरिक स्थल है, जिस जगह पर कासीडीह में हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, ये सारा चीज़ को उनसे अवगत कराया। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, चूँकि ये सबको जानकारी है, जिला प्रशासन लेके सरकार से लेके सारे लोगों को, कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा सर्वोपरि है और किसी भी गांव में कोई भी परियोजना लागू करने से पहले वहाँ ग्राम सभा किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ कासीडीह मौजा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, इतना बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कभी भी जिला प्रशासन ने ग्राम सभा करने का प्रयास नहीं किया और बिना ग्राम सभा का ही यहाँ पर जो है हैवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। तो एक तो आप लोगों को हो गया कि भाई जो वहाँ ग्राम सभा नहीं हुआ है, ये आप लोगों का बिना विरोध का मुख्य कारण है। और क्या क्या कारण है इसमें, इसकी परियोजना का विरोध का, और क्या क्या गड़बड़ी किया प्रशासन ने, ये हम लोग थोड़ा बताने का कष्ट करें। देखिए, सबसे पहला तो जिस स्थल पर एक परियोजना ऑलरेडी चल रहा है, क्या परियोजना चल रहा है? सिंचाई विभाग का वहाँ पर कैनल है और कैनल से जो है खेती-बाड़ी करने के लिए लोगों को कितना वहाँ पे है, कितना कैनल है, कितना लंबा वहाँ पे उसका जो अधिग्रहण किया है? करीब 300 मीटर का कैनल जो है, है कैनल है, स्वर्ण रेखा का। अच्छा। और उस कैनल का पानी से वहाँ पर बृहद पैमाने पर खेती होता है कि सिंचाई का व्यवस्था होता है। तो कैनल को भी इन्होंने बंद कर दिया है, उस सरकारी परियोजना को बंद किया। दूसरा कि ये सेंसिटिव जोन है। सेंसिटिव मतलब? सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन। अच्छा। ये दलमा इको सेंसिटिव जो है, तो ये दलमा इको सेंसिटिव जोन है और उस जगह पर सरकार का ही कहना है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का दोनों का, कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं होगा जहाँ पशुओं को जो है दिक्कत हो और प्रकृति को छेड़छाड़ करना बिल्कुल ही नहीं चलेगा। उसके बावजूद भी इतना बृहद पैमाने पर इस तरह का परियोजना हुआ कार्य निर्माण हो रहा है। लेकिन सरकारी कागज में तो इस गांव को मना नहीं दर्शाया गया इको सेंसिटिव जोन को। देखिए, बरहाडी जो है, बरहाडी मतलब कासीडीह गांव का आगे ना पीछे? बरहाडी कासीडीह गांव का आगे है। अच्छा। जंगल से सटा हुआ गांव कासीडीह है, यहाँ पूरा जंगल ही है। और उसके बाद ये कासीडीह पार करके बरहाडी जाएंगे तो बरहाडी को दिखाया गया है इको सेंसिटिव जोन का गांव। अब बताइए कि क्या परिस्थिति ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल जंगल है और यहाँ से पशु पक्षी पार होकर बरहाडी तक जा सकता है और उस गांव को जो है इन लोगों ने इको सेंसिटिव जोन से चालाकी से हटा दिया है। इस परियोजना का लिए, इस परियोजना का निर्माण हो या और भी कोई ये लोग का उस तरह का परियोजना होगा, लेकिन उसको इस तरह से चालाकी से हटा दिया है। तीसरा जो है, यहाँ पर जिस स्थल पर निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ गांव का ये जो ज़मीन है, ये 13-14 एकड़ जो ज़मीन है, ये गांव के बीच का ज़मीन है और ग्रामवासी चाहते तो इस ज़मीन को अपने अपने नाम पर 64 के सेटलमेंट में कर सकते थे, क्योंकि वहाँ कुछ एरिया में खेतीबाड़ी भी हो रहा है, वहाँ बीच में रैयती ज़मीन भी है, तो लोग कर सकते थे। लेकिन गांव का लोग इतना मतलब प्रकृति का
और अपना जो पारंपरिक स्थल है उसके लिए ये लोग इतना कटिबद्ध होते हैं, इतना मतलब उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं कि उस वैसे जगह को चिन्हित करके इन लोगों ने बचाया है, रखा है, जहाँ गोट टांडी, माघे बोंगा ये सब पूजा होता है, पूजा पाठ का स्थल है। वैसे जगह को जो है सरकार ध्वस्त करने का काम कर रही है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रकृति को मानने वाले लोग, यहाँ के आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति, सारा चीज़ इस परियोजना से ध्वस्त हो सकती है, ध्वस्त होने का संभावना है। इसलिए गांव के लोग जो है इसका विरोध कर रहे ये हैं। जो परियोजना है सरकारी ज़मीन पर बन रहा है, तो उसके बीच में कोई रैयतों का ज़मीन है कि नहीं है? यहाँ 2 रैयत का भी उस बीच में ज़मीन है, तो उन लोगों को मुआवजा मिला है? अधिग्रहण किया ज़मीन का वो उसका? किसी तरह का कोई अधिग्रहण नहीं किया है, बाउंड्री कर दिया है। क्या नाम है उनका जिनका ज़मीन है उन लोगों का? वो वहीं के कितना आदिवासी ज़मीन हो कितना लोग हैं, ज़मीन होगा? लगभग आपका 1 एकड़ के आसपास पिछले साल धान भी लगाया था ना? ज़मीन है, उसमें धान लगाया था। सारा धान को जेसीबी चलाकर रौंद दिया, बर्बाद कर दिया उसका है। मुआवजा दिया? कुछ नहीं किया है। ये ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके किया जा रहा है। ये परियोजना 2015 में बता रहे थे, उस समय किसका सरकार था झारखंड में यहाँ पे? ये 2015 का परियोजना है, जिस रघुवर समय सरकार था ना? रघुवर दास का और सरकार ये था। जो उस समय जो सरकारी ज़मीन को लैंड बैंक में डालने का काम किया था, उसी समय के शायद ये परियोजना है ना? उसके बाद बिल्कुल वो सरकार ने तत्कालीन सरकार ने उस समय लैंड बैंक बनाया। भूमि अधिग्रहण जो 2013 का जो कानून था उसको ख़त्म किया। तो इस तरह का परियोजना के लिए वो सब सारा वो लोग ध्वस्त करने का काम कर रहा था। लेकिन आज तो हमारा सरकार है, हमको इनसे उम्मीद है। हमारे सरकार के मंत्री भी यहाँ का आश्वासन देकर गया है कि बिना ग्राम सभा का और आगे का कोई काम नहीं होगा। कौन, चंपाई जी? ये चंपाई सोरेन जी हमारे परिवहन मंत्री है, विभागीय मंत्री है। उन्होंने आश्वासन देके गया है कि जब तक डीसी स्तर पर गांव में ग्राम सभा नहीं होगा, लोगों से राय नहीं लिया जाएगा, तब तक इस तरह का कोई परियोजना यहाँ नहीं लगेगा। तो अभी चंपाई सोरेन जी से आप लोग संपर्क स्थापित करने का कोशिश किए हैं? बीच में उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया है। हमारे जो पारंपरिक लोग हैं, यहाँ परगना बाबा है, माझी बाबा है गांव के, इन लोग जाके उनसे मिले भी थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि परियोजना का काम नहीं होगा, लेकिन अचानक 3-4 दिन पहले जो है यहाँ काम स्टार्ट कर दिया है। जब गांव के लोग वहाँ जाकर विरोध करने लगे तो इतना फोर्स भर दिया जैसे आतंकवादी कहीं से आ गया है। इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है। गांव में सारे लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तब जाके आज जो है बृहत ग्राम सभा हम लोगों ने बुलाया है। आज के ग्राम सभा में कितने गांव के माझी बाबा पहुंचे हैं? आज लगभग 60 गांव के माझी बाबा है और भी बहुत सारे गांव के जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठन के लोग हैं। ये सारे लोग मिल के आज हम लोग एक बृहत ग्राम सभा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में हम लोग इस परियोजना को यहाँ से बिल्कुल ही हटाने के लिए, यहाँ निर्माण कार्य को बिल्कुल बंद कराने के लिए हमारे इस परियोजना की अनियमितता को देखते हुए, अनियमितता ये संविधान के खिलाफ में है। संविधान के उल्लंघन करके ये परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आज के ग्राम सभा में हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे कि किस तरह का चरणबद्ध कार्यक्रम हम लोग आगे करेंगे। क्या नाम है एक बार फिर से बता दीजिए? फुलजहर कृष्णा लोहार, झारखंड जनतांत्रिक महासभा।